पिछली क्लास में चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन कराया गया है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 15 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 63 डिग्री फाइंड एंगल सी। मान ट्रायंगल एबीसी है जिसके 2 एंगल्स दिए हैं, एक एंगल ए दिया है और एक एंगल बी दिया हुआ है, तो एंगल सी को आपको फाइंड करना है। तो एज यू नो, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज द सम ऑफ एंगल्स, एज यू नो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री। माने ट्रायंगल के जो एंगल्स का सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें कितने 3 एंगल्स होते हैं, तो 3 एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, ये हो गया। इसमें वैल्यू पुट अप कर दें, एंगल ए की वैल्यू 72 डिग्री और एंगल बी की वैल्यू 63 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए 72 और 63 को प्लस करेंगे तो 3 2 5 और 7 6 13 135 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल सी इक्वल टू इसको 135 डिग्री को ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू इसको माइनस कर रहे हैं तो इससे 12 लिया 10, 10 में से 5 माइनस किया 5, या 7 बचा, 7 में 3 माइनस किया 4, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इन ए ट्रायंगल डीईएफ, अब ट्रायंगल डीईएफ है, इफ एंगल ई इक्वल टू 105 डिग्री एंगल एफ इक्वल टू 40 डिग्री फाइंड एंगल डी। तो डीईएफ एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें तो सॉल्व करेंगे इसको, तो सेम उसी तरह का कैसे, तो एज यू नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, angles of a triangle equal 180 degree. The sum of angles of a triangle is 180 degree। तो ट्रायंगल कौन सा, DEF है, तो इसमें 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो एंगल D इट मीन्स क्या हो गया, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल 180 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो एंगल D की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एंगल D प्लस एंगल ई की वैल्यू गिवन है 105 डिग्री प्लस एंगल एफ की डिग्री दी हुई, एफ की वैल्यू दी हुई है कितनी, 40 डिग्री, इसको राइट कर लिया इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल डी प्लस 105 और 40 को प्लस करेंगे तो 145 डिग्री हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल डी इक्वल टू 145 डिग्री को ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 डिग्री और ये माइनस में चला जाएगा, माइनस 145 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल D इक्वल 180 में से 145 माइनस करेंगे तो इसमें 12 लिया 10, 10 में 5 माइनस किया 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 4 माइनस किया 3, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, 35 डिग्री आ गया। तो एंगल D इक्वल टू 35 डिग्री। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इन ए ट्रायंगल XYZ इफ एंगल X इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल Z इक्वल टू 48 डिग्री फाइंड एंगल Y। ये 2 एंगल्स मालूम है X और Z, Y निकालना है और तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल के, 180 डिग्री होता है। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें राइट करेंगे सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो इसमें एंगल्स, तीनों एंगल्स कौन कौन से, एंगल X है प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल 180 डिग्री। अब वैल्यू रख देंगे तो एंगल X की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस एंगल Y की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस एंगल Z कितना है 48 डिग्री है इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पर 90 और 48 को प्लस कर लें तो 0 और 8 हो गया, 9 4 13 138 डिग्री प्लस एंगल Y इक्वल 180 डिग्री। अब 138 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री आपका ऑलरेडी है इधर राइट साइड में, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस 138 डिग्री।
तो एंगल y इक्वल माइनस करेंगे तो इसमें 12 लिया 10, 10 में से 8 माइनस किया 2 आया, यहाँ 7 में 3 माइनस किया 4, 1 में 1 माइनस किया 0, माने 42 डिग्री आ गया। तो एंगल y इक्वल टू 42 डिग्री, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो 4:3:2। माने 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स का रेशियो गिवन है, तो रेशियो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है आपका 4:3:2 है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर कौन सा है जिससे डिवाइड करने पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म आया होगा, तो कॉमन फैक्टर एज ए एक्स लेट कर लिया था। तो जो फर्स्ट एंगल है 4x हो जाएगा, सेकंड थर्ड 3x हो जाएगा और थर्ड 2x हो जाएगा। तो 3 एंगल्स ये हो जाएंगे तो लेट कर लेंगे। तो सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें, तो लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी, क्योंकि रेशियो के रूप में दे रहे हैं तो इसमें कॉमन फैक्टर इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, माने उसका मल्टीप्लाई हर एक में करना पड़ेगा। तो जो कॉमन फैक्टर वो x सिलेक्ट कर लिया गया, तो उससे हो जाएगा क्या, फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 4x, सेकंड हो जाएगा थर्ड x और 3x और थर्ड कौन सा हो गया 2x हो गया। तो ये एंगल्स हो गए, इसको लेट कर लिया गया। और सिंस वी नो दैट द सम ऑफ angles of triangle B is 180 डिग्री। मानिए जो सम होता है इनका कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब इन तीनों एंगल का सम करते हैं, 4x + 3x + 2x तीनों को ऐड कर लेंगे, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। इसको इक्वल कर दिया गया, ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर ले पहले तो 4x 3x और 2x, तो 4 3 7 2 9, 9x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो इससे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 डिग्री अपॉन 9 हो गया। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, मीन्स x इक्वल टू हो गया 20 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अभी आंसर आपका नहीं निकला है, उसने कहा फाइंड द एंगल फाइंड करने हैं, माने 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स फाइंड करने। तो फर्स्ट एंगल हमारा कितना 4x है, सेकंड कितना है 3x लेट किया है और थर्ड आपने लेट किया है 2x। तो जो फर्स्ट एंगल है आपका, तो जो फर्स्ट एंगल कितना है आपका, ये है 4x, फर्स्ट एंगल है 4x, तो इसमें वैल्यू रख देंगे x की, तो 4 × x की वैल्यू 20 आई है, तो 24 जा 80 डिग्री हो गया। जो सेकंड एंगल है आपका, सेकंड एंगल, तो सेकंड एंगल है आपका 3x, तो इक्वल हो जाएगा 3 × x की वैल्यू 20 रख दी गई, तो 23 जा 60 डिग्री। एंड थर्ड एंगल इक्वल टू 2x है, तो 2x में x की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 20 इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपके तीनों, फर्स्ट एंगल ये हो गया 80 डिग्री, सेकेंड एंगल 60 डिग्री एंड थर्ड एंगल 40 डिग्री। ये आंसर्स हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 5, one of the acute angles of a right triangle is 36 डिग्री, find the other। देखिए राइट ट्रायंगल में, अगर राइट ट्रायंगल है तो वन एंगल तो आपका हो गया 90 डिग्री हो गया, कि वन एंगल 90 डिग्री होगा, ये तो कंफर्म है। और फिर वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, माने जो 2 एंगल्स बचे वो एक्यूट होंगे, जो अदर 2 एंगल्स बचे वो एक्यूट होंगे, उनमें से एक एंगल, एक्यूट एंगल में से एक 36 डिग्री है। तो ये कहा गया फाइंड द अदर, तो जो अदर एक्यूट एंगल है वो आपको फाइंड करना है, अदर एक्यूट एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपका है कि जो राइट ट्रायंगल में एक्यूट एंगल्स का सम, जो 2 एक्यूट एंगल होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है, उसका सम 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उसमें, एक तो हो गया पार्ट आपका हो गया in right triangle the sum of acute angles, कि जो 2 acute angles बचते हैं, the sum of acute angles इक्वल 90 डिग्री। माने एक तो 90 डिग्री आपका अलग हो गया,
जो शेष 2 एक्यूट एंगल्स बचे उनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। इन राइट ट्रायंगल द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, ये होता है। और इसमें आपने लेट कर लिया, लेट अदर एक्यूट एंगल, जो अदर एक्यूट एंगल है वो आपको फाइंड करना है। अदर एक्यूट एंगल बी एक्स, अदर एक्यूट एंगल बी एक्स, ये आपने लेट कर लिया। तो यहां पर देखिए जो तो सेंस, तो यहां पर क्या हो गया, इन राइट ट्रायंगल द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें वन एंगल कितना है, इसमें वन एक्यूट एंगल है 36 डिग्री, तो यहां पर हो गया 36 डिग्री एक एक्यूट एंगल हो गया। दूसरा एक्यूट एंगल कितना लेट कर लिया आपने एक्स, इनका सम कितना हो गया 90 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। तो इससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे उधर तो माइनस में 36 डिग्री आ गया। अब एक्स इक्वल टू, इससे 12 लेंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ 8 में 3 माइनस करेंगे 5, 54 डिग्री। तो ये जो अदर एक्यूट एंगल आया, अदर एक्यूट एंगल इक्वल टू हो गया 54 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। अगर इसको आपको और अलग मेथड से करना है कि दूसरे टाइप से कैसे किया जा सकता है, तो आर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लें या हम दूसरे तरीके से कर लें। तो वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, अगर राइट ट्रायंगल है तो वन एंगल कितना हो गया आपका, इतना हो गया। तो जो वन एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अगर राइट ट्रायंगल है तो वन एंगल 90 डिग्री का, ये कंपलसरी है। फिर है वन एक्यूट एंगल, जो अदर एक्यूट एंगल्स हैं तो उनमें वन एक्यूट एंगल कितना हो गया, ये 36 डिग्री हो गया। और लेट जो अदर एक्यूट एंगल है वो फाइंड करना है, तो लेट अदर एक्यूट एंगल बी, एक्यूट एंगल बी एक्स डिग्री। ये आपने लेट कर लिया कि जो अदर एक्यूट एंगल है वो एक्स डिग्री हो गया। तो 3 एंगल्स हो गए, ट्रायंगल में कितने एंगल्स हो गए, 3 एंगल्स हो गए। वन एंगल तो हो गया 90 डिग्री का, जो कि राइट ट्रायंगल था। वन एक्यूट एंगल हो गया आपका, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स में कितना हो गया 36 डिग्री। तो अदर एक्यूट एंगल कितना लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, तो 3 एंगल्स हो गए। इनका सम सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री, इतना होता है। तो अब आगे देखिए, तो जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो एक एंगल हो गया 90 डिग्री और इसका वन एक्यूट एंगल हो गया 36 डिग्री, 2 एंगल्स बन गए। और जो थर्ड एंगल है वो आपने एक्स लेट कर लिया इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 36 को प्लस करेंगे तो 6 9 3 12, 126 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस 126 डिग्री। तो एक्स इक्वल, तो इससे 12 लेंगे, 10 में 6 माइनस किया 4, यहाँ 7 बचेगा, 7 में 2 माइनस किया 5, 1 में 1 माइनस किया 0, 54 डिग्री आ गया। तो जो ये 54 डिग्री आया ये आपका अदर एक्यूट एंगल हो गया, क्योंकि अदर एक्यूट एंगल जो लेट किया गया था वो आपका निकल आया अदर एक्यूट एंगल इक्वल 54 डिग्री। तो दोनों में से किसी मेथड का यूज कर सकते हैं निकालने में। जैसे कि इन राइट ट्रायंगल द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, तो लेट अदर एक्यूट एंगल बी एक्स, तो सम ऑफ कितना होता है 90 डिग्री होता है इनका। तो एक हो गया एक्यूट एंगल 36 डिग्री, दूसरा होगा एक्स 36 प्लस एक्स इक्वल टू 90। तो इससे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे 90 माइनस 36, तो एक्स इक्वल टू हो गया 54 डिग्री, तो अदर एक्यूट एंगल आ गया 54 डिग्री। और जो दूसरा मेथड हुआ कि वन एंगल, जब राइट ट्रायंगल है तो इसका मतलब वन एंगल 90 डिग्री का हो गया, वन एक्यूट एंगल आपका 36 डिग्री दिया है, अदर एक्यूट एंगल को एक्स लेट कर दिया गया, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, सबको प्लस करके एक्स की वैल्यू निकाल दी गई, तो अदर एक्यूट एंगल निकला है 54 डिग्री। इन दोनों मेथड में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:1, फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल्स। माने राइट ट्रायंगल है, उसमें जो 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं उनका रेशियो गिवन है 2:1 गिवन है, 2:1 गिवन है। फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल्स, तो इन एक्यूट एंगल्स को फाइंड करना है कितना होगा।
कितने कितने डिग्री के होंगे, दोनों एक्यूट एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हम इसी मेथड से कर देते हैं हम लोग कि जो टू एक्यूट एंगल्स हैं, द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स, द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है, तो इनको हम लेट करके फिर इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट टू एक्यूट एंगल्स बी, टू एक्यूट एंगल्स बी, वजह से 2:1 दिया है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर हमने x सिलेक्ट किया तो वो 2x और 1x हो जाएगा। तो 2x और एंड 2x डिग्री एंड 1x, 1x मीन्स x, 1 का x मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, तो 2x एंड x हो गया। ये हो गया लेट टू एक्यूट एंगल्स बी 2x एंड x, एक ये 2x हो गया, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो x आ जाएगा, x इंटू 1 x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये लेट कर लिया टू एक्यूट एंगल्स बी 2x एंड x, ये लेट कर लिया गया। सिंस वो नोटिस डाल देंगे, सिंस द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ a right triangle इक्वल 90 डिग्री। देखिए टू एक्यूट एंगल्स की बात हो रही है, किसका सम 90 डिग्री होता है, टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में जो टू एक्यूट एंगल्स होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर टू एक्यूट एंगल सिलेक्ट कर लिए गए 2x, तो सो क्या हो जाएगा 2x प्लस x, एक हो गया 2x हो गया, दूसरा एक्यूट एंगल हो गया x, इनका सम हो गया 90 डिग्री। अब इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर ले, तो 2x और प्लस x, तो 2 और ये x मीन्स हो गया 1x, तो 2 और 1 कितना हो गया 3x, 3x इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/3, 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, मीन्स x इक्वल टू 30 आ गया। कितना आ गया x इक्वल टू 30, x की वैल्यू से 30 निकल आई। तो अब हमें एक्यूट एंगल्स निकालना है। तो जो फर्स्ट एक्यूट एंगल है, फर्स्ट एक्यूट एंगल माने टू एंगल्स आपने लेट किए हैं, फर्स्ट एक्यूट एंगल और सेकेंड एक्यूट एंगल, टू एक्यूट एंगल्स हैं, दोनों को हम निकाल लेते हैं एक्यूट एंगल। तो जो फर्स्ट एक्यूट एंगल है वो आपका है 2x, इसमें वैल्यू x की रख देंगे 30, तो 2 इंटू 30 इक्वल टू हो जाएगा 32 या 60 डिग्री। और जो सेकेंड एक्यूट एंगल है वो x है, तो x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल्स हो गए, एक हो गया 60 डिग्री और एक हो गया 30 डिग्री, यही आंसर हो गया आपका। तो एक्सरसाइज 15A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।